दोस्तों, न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ट्राइकैथलॉन के दौरान साइकिल से कुछ यूं गिरे कि उनकी स्पाइन में जबरदस्त इंजरी हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करवाना होगा, जिसके बाद शायद वो अपने पैरों पर कभी चल भी ना पाए। उन्हें इतना दर्द था कि उनका दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें 36 गोलियां दिया करते थे। लेकिन जो ने यह ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। वो अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग का मौका देना चाहते थे और सिर्फ 90 दिनों में वो वापस अपने पैरों पर चलने लगे और 120 दिनों में वो घर से बाहर निकलने लायक हो गए। उनका दर्द भी लगभग 90% जा चुका था। लगता है ना किसी चमत्कार जैसा, पर असल में ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ह्यूमन बॉडी की हीलिंग इंटेलिजेंस की पावर है। आपको चोट लगती है, वो बिना किसी बाहरी मदद के ठीक हो जाती है। हाँ, आप एंटीबायोटिक्स लगाते हो, लेकिन वो तो बस इन्फेक्शन से बचने के लिए होता है। ठीक तो चोट खुद होती है। आपको फ्रैक्चर होता है, वो भी खुद ठीक होता है। डॉक्टर केवल उस हड्डी को सीधा रखने के लिए प्लास्टर लगाते हैं। तो कौन है बॉडी में जो उसे ये बताता है कि यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ खून रोकना है, इसे ठीक करना है? कौन बताता है कि 60 ट्रिलियन सेल्स से बनी बॉडी में से कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट करना है ताकि टूटी हड्डी जुड़ जाए? वो बताता है बॉडी के अंदर का मौजूद एक खास मैकेनिज्म जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये होम्योस्टेसिस बॉडी की डिफॉल्ट नॉर्मल स्टेट है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, केमिकल और हार्मोन्स का रेशियो, नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर और टिश्यू कंडीशन। जब भी बॉडी या उसका कोई भी पार्ट नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ स्विच करता है तो यह मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। उस एबनॉर्मलिटी का टाइप और जगह खोज निकालता है और फिर अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस का यूज करके वापस उसे नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। और ये पावर हमें केवल चोट खरोच से ही नहीं, बल्कि टर्मिनल स्टेज कैंसर, किडनी की बीमारी, एस्थमा, पार्किंसन जैसी कई बड़ी बीमारियों से भी बचा सकता है। लेकिन मुश्किल एक ही है कि हमें बॉडी को बाहर से एक्सटर्नल एड देने की ऐसी आदत हो गई है कि हम उसके रियल हीलिंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो अगर आप भी रहना चाहते हो हेल्दी और बीमारियों से दूर, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 ऐसे सीक्रेट्स जो आपको अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस से हर बीमारी का इलाज करने में हेल्प करेगी, फिर चाहे वो बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इस वीडियो को सभी में शेयर जरूर करना, हो सकता है कि ये किसी के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्लेसिबो इफेक्ट। कई लोग अपने इलाज के लिए बाबाओं के पास जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, सिर्फ उनके मन में बसे विश्वास और आस्था के कारण होता है। कई लोग बाबाओं के क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते क्योंकि उनके मन में वो विश्वास नहीं होता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कई लोग एक ही डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो बस इसी की दवा लगती है, जबकि दूसरा डॉक्टर भी उसी बीमारी के लिए वही दवा देता है, लेकिन आपको एक ही डॉक्टर की दवा से आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उस डॉक्टर पर ट्रस्ट है कि उसके पास जाकर आप ठीक हो जाओगे। अगर आप मान लो कि आप ठीक हो जाओगे तो आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो आपको ठीक कर देती है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मेन सेंटर है आपका ब्रेन। आपके बॉडी वेट का केवल 2% हिस्सा रखने वाला आपका ब्रेन बिना रुके आपके शरीर में मौजूद 60 ट्रिलियन सेल्स को मैनेज कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़, तो समझ लो कि 60 ट्रिलियन का आंकड़ा कितना बड़ा होगा। इनमें से किसी भी एक सेल में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसे पता चल जाता है। कैसे? ये किसी को नहीं पता। दरअसल साइंस ब्रेन को जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है, और ऐसी ही एक उलझन है प्लेसिबो इफेक्ट। एक समय में मिथ के रूप में देखे जाने वाले प्लेसिबो इफेक्ट को सन 1995 में साइंटिस्ट हेनरी कैबीजर ने अपनी रिसर्च द पावरफुल प्लेसिबो के जरिए साइंस जगत में मान्यता दिलाई। लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों पर स्टडी करने वाले हेनरी ने एक टर्मिनल स्टेज की बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप को रियल मेडिसिन मिली तो दूसरों को फेक शुगर पिल्स। लेकिन पेशेंट्स को यह नहीं बताया गया। कुछ समय में दोनों ग्रुप्स में लगभग एक ही जैसी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, यानी बिना दवा के लोग भी ठीक हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें एक असरदार मेडिसिन मिल रही। इसी भरोसे के साथ ब्रेन ने ऐसे केमिकल्स रिलीज किए जिससे बीमारी ठीक हो गई। ब्रेन के इस पोटेंशियल को मैं आपको एक नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जिस तरह से आप ये मान लो कि आप ठीक हो जाओगे तो आप ठीक हो सकते हो, उसी तरह से अगर ये मान लो कि आप बीमार हो तो आप बीमार भी हो सकते हो। इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का एग्जांपल हमें अपने आसपास भी समय समय पर देखने को मिलता रहता है। जैसे कोरोना के टाइम हमने देखा कि जो लोग हॉस्पिटल गए और अपने आसपास मौत का नजारा देखते रहे वो ज्यादा मरे, वहीं जिन्होंने घर पर ट्रीटमेंट लिया, पॉजिटिव रहे और अपनों के बीच हंसते खेलते समय बिताया, वो जल्दी ठीक हो गए। यहाँ तक कि कोरोना के समय ऐसी कई दवाएं थी, चाहे रेमडेसिविर कह लें या आइवरमेक्टिन को ही ले लें, इनका कोई प्रूवन इफेक्ट नहीं था कोरोना वायरस पर। वो ना ही वायरस को मारती थी, ना ही बॉडी में कुछ स्पेशल काम करती थी, बस हल्का फुल्का इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम था। लोग केवल अपने विश्वास के कारण ही उन दवाओं से ठीक हो रहे थे कि अब बस दवा मिल गई, अब हम ठीक हो जाएंगे। अगर आपको यकीन ना आया तो आप इंटरनेट पर फैक्ट चेक कर सकते हो। आपको मिलेगा कि सभी दवाएं केवल इमरजेंसी यूज के लिए ही अप्रूव की गई थी। बेसिकली
प्लेसिबो इफेक्ट ब्रेन के फ्रंटल लोब में प्रोसेस होता है, वही फ्रंटल लोब जहां पर थर्ड आई भी होती है। ये लोब ब्रेन का सबसे तिलिस्मी और अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इसमें कई चमत्कारी शक्तियां हैं जो किसी जादू से कम नहीं लगती और प्लेसिबो इफेक्ट भी उनमें से एक है। मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। दरअसल जब आप ट्रस्ट करके अपनी बॉडी को हील होने की परमिशन देते हो तो फ्रंटल लोब से कई मूड एलिवेटिंग सब्सटेंसेस निकलते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, नोरापाइनेफ्राइन और कई एंडोजीनियस ओपियोइड्स भी रिलीज होते हैं जो पेन किलर की तरह एक्ट करते हैं। ये केमिकल्स बॉडी में जाकर बहुत से पाथवेज को ट्रिगर करते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग पाथवे, टिश्यू रिपेयर पाथवे, न्यू सेल्स का सिंथेसिस, डैमेज सेल्स को हटाने का मैक्रोफेजल पाथवे। इसी तरह के न जाने कितने ही केमिकल पाथवेज हैं जो किसी भी साइंटिस्ट ने अब तक नहीं खोजे हैं, जो ब्रेन से रेगुलेट होते हैं और बॉडी को हील करते हैं। अगर आप भी इस इफेक्ट का फायदा अपनी लाइफ में उठाना चाहते हो तो बस ये विश्वास रखो कि आपका शरीर सब ठीक कर सकता है। उसे बस न्यूट्रिशियस खाना, रेस्ट और पॉजिटिव थिंकिंग दो और खुद पर भरोसा और जीने की आस हमेशा बनाए रखो। आपकी हीलिंग पावर आपको कुछ ही समय में हील कर देगी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अपनी बीमारी ठीक होने के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने और भी ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जिनके साथ ये चमत्कार हुआ है। डॉक्टर जो ने पाया कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने असंभव से लगने वाली टर्मिनल स्टेजेस से जीवन में वापसी की है, बड़ी से बड़ी बीमारी को हराकर लाइफ में आगे बढ़े हैं। उन सबका इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर जो ने बॉडी ब्रेन रिलेशनशिप पर बेस्ड अपनी कई ऐसी बुक्स लिखी जो आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर है, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ हीलिंग और बिकमिंग सुपरनैचुरल। इस किताब में उन्होंने बताया कि सभी ऐसे लोगों में दो बातें कॉमन थी। एक तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पर उनका विश्वास यानी कि प्लेसिबो इफेक्ट, और दूसरा पॉजिटिव इमोशंस का होना यानी हमेशा खुश रहना, हंसते रहना। यूं ही नहीं कहा जाता कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसने और खुश रहने की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आपके खुश रहने से आपके पेट का पूरा फ्लोरा बदल सकता है। आपका गट फ्लोरा यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जो ना सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करते हैं बल्कि कई ऐसे जरूरी विटामिन, मिनरल्स और केमिकल्स रिलीज करते हैं जो बॉडी को फंक्शन करने और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जब आप खुश होते हो तो आपके गट में ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें गुड बैक्टीरिया पनपते हैं। वहीं सैडनेस जैसे नेगेटिव इमोशंस के केस में गुड बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाता है। जिस तरह से ब्रेन से मूड एलिवेटिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं उसी तरह के केमिकल्स गट बैक्टीरिया भी बनाते हैं जो हीलिंग प्रमोट करते हैं। इसलिए पुराने जमाने से ही गट हेल्थ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ तक कि नाभि में प्राण धारा होने के बाद भी हमारे पूर्वज किया करते थे। इसलिए जब भी हमें एंजाइटी होती है हम लंबी सांस लेते हैं जो हमें पेट तक फील होती है। इससे हमारे गट बैक्टीरियाज को मूड एलिवेटिंग सब्सटेंसेस रिलीज करने का सिग्नल मिलता है और हमें रिलैक्स्ड फील होता है। और इसीलिए हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यह हमारा सेकंड ब्रेन। खुश रहना क्यों जरूरी है, आइए इसे दूसरी तरह से समझते हैं। मान लो कि एक हिरन है जिसके पीछे शेर पड़ा है। अब हिरन को अपनी जान बचानी है, उसके अंदर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म चालू हो गया। अब वो इतनी तेजी से दौड़ेगा जितना वो कभी ना दौड़ा हो। उसकी बॉडी की सारी एनर्जी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो सब सीधा उसके ब्रेन और पैरों तक जाएगा ताकि वो दौड़ सके। हम भी उस हिरन की तरह ही हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर शेर असल में नहीं है, बस नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस इन्होंने ही शेर का रूप लेकर बॉडी में फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन कर दिया है, जिसका नतीजा सभी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और एनर्जी वाइटल ऑर्गन तक ना जाकर एक्सट्रीमिटीज को मिल रही है और वाइटल ऑर्गन्स डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। रिपेयर मैकेनिज्म बिगड़ रहा है। यही वजह है कि आजकल केवल 30% बीमारियां ही ऐसी हैं जो किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं यानी इन्फेक्शन से होती हैं। बाकी 70% तो केवल लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। इसलिए खुश रहिए, हंसते रहिए ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी रहें और आपका गट फ्लोरा हेल्दी रहे, क्योंकि ये हेल्दी तो आप हेल्दी। बी ऑन द एल्कलाइन साइड। आपकी बॉडी का नॉर्मल पीएच क्या है? अगर पेट को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी का ओवरऑल नॉर्मल पीएच करीब 7.3 से 7.5 के बीच है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन। पानी का पीएच लेवल भी लगभग यही होता है क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। क्योंकि एल्कलाइन पीएच पर एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं करते, उन्हें फ्लोरिश होने के लिए स्लाइट एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर आप अपनी बॉडी को बहुत सी सीरियस इलनेस से बचाना चाहते हो तो कोशिश करो कि उसे एल्कलाइन साइड पर रखो। वो कैसा होगा? एल्कलाइन पीएच वाले फूड खाकर। आप गूगल करके देख सकते हो कि किस फूड में कितना पीएच है, और जब भी कोई ऐसी चीज खाओ जो एसिडिक हो तो उसे बैलेंस करने के लिए एल्कलाइन डाइट लो। एक जनरल फॉर्मूले के मुताबिक जिस चीज के अंदर जितना ज्यादा पानी होगा यानी उसका जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा वो उतना ही एल्कलाइन होगा, जैसे फल और सब्जियां, नींबू को छोड़कर। वहीं फ्राइड चीजें, फास्ट फूड में, इन सभी में पानी की क्वांटिटी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो हाईली एसिडिक होते हैं। डरो मत, आपको एसिडिक चीजें कंप्लीटली बंद नहीं करना है, बस बॉडी का पीएच अल्कलाइन साइड पर बनाए रखना है।
केवल खाने पीने से ही नहीं बल्कि आपके इमोशंस भी आपकी बॉडी के पीएच पर असर डालते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रेटिट्यूड, बीइंग इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, लव या बीइंग लव्ड, ये सभी आपके बॉडी पीएच को अल्कलाइन रखते हैं। वहीं नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, हेट्रेड, जेलसी आपके बॉडी पीएच को एसिडिक साइड पर ले जाते हैं। एक और जरूरी टिप, जब बॉडी अल्कलाइन साइड पर होती है तो कंसंट्रेशन, फोकस और ब्रेन पावर भी बढ़ता है। इम्यून सेल्स बेहतर तरीके से काम करते हैं, यानी एक के साथ डबल फायदा। इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्रत, उपवास, रोजा, चाहे कोई भी धर्म हो, फास्टिंग का रोल हर जगह इंपॉर्टेंट बताया गया है। कभी सोचा है क्यों? जब आप बीमार होते हो तो भूख क्यों कम हो जाती है? क्यों बीमारी में केवल फ्रूट्स खाने का या लिक्विड ही पीने का मन करता है? जब शेर बीमार होता है तो वो घास क्यों खाता है? क्योंकि ये सभी पचने में आसान होते हैं। दरअसल बॉडी में मौजूद प्राण धारा यानी हीलिंग पावर तभी इफेक्टिवली वर्क करती है जब डाइजेशन का काम बंद हो, क्योंकि डाइजेशन में शरीर की बहुत सारी एनर्जी लगती है। फ्रूट्स को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, वहीं अनाज को पचने में 15 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। ऐसे में सुबह 2 पराठे खाने के बाद जब आप लंच में दाल, चावल और रोटी भी खा लेते हो, फिर इवनिंग में फ्राइड स्नैक्स भी और हेवी डिनर भी, तो फिर एक खाना पचता ही नहीं है और आप दूसरा लाद देते हो। पूरा दिन और पूरी रात बॉडी डाइजेशन ही करती रहती है, तो हीलिंग स्लो हो जाती है। इसलिए कम से कम 4 से 5 घंटे के इंटरवल पर खाओ। रात को हेवी डिनर ना करो और 7 से 8 बजे तक खाना खा लो, ताकि रात को 12-1 बजे तक वो पच जाए और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो सके। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कभी ना टर्मिनेट होने वाली फास्टिंग कहते हैं। इससे न केवल आपके शरीर की बीमारियां ठीक होंगी बल्कि आपको अच्छा भी फील होगा, यहाँ तक कि आपका मोटापा भी कम होगा। तो दोस्तों, तिजोरी में माया और निरोगी काया किसी नहीं चाहिए। आपकी इसी चाहत को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे ये 4 स्टेप्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही सीख कर जाइए कि हमेशा पॉजिटिव रहो और मुस्कुराते रहो और अपनी बॉडी की हीलिंग पावर पर ट्रस्ट करो। बॉडी में अल्कलाइन पीएच मेंटेन रखो और खाना डिसिप्लिन से खाओ। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन पहले से कितने ज्यादा बदल गए और उनका हमारी डाइट पर, हमारी हेल्थ पर क्या बुरा असर बढ़ रहा है, तो आप ये बुक ऐप पर वीट बैली नाम की किताब जरूर सुनिए। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, और हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, मैं आप सबके कमेंट्स देखता हूँ। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।